करते हैं कि आज और एक बार करीब 2 साल के बाद बाइबल स्टडी के रूप में ऐसा ठहरने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हर एक अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यह प्रभु की दया है कि इस महामारी के दिनों में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा, विशेषकर हमारे सारे सेवकों को प्रभु ने सुरक्षित रखा और प्रभु अपनी महिमा प्रकट किया। यद्यपि भारत में करीब 800 से अधिक प्रभु के दासगण पिछले कोरोना काल में प्रभु में सो गए हैं और करीब 300 से अधिक पास्टर्स की पत्नियां भी प्रभु में सो गए। लेकिन प्रभु की दया हम पर हुई कि हम सब पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं और प्रभु की सेवा में बने रह रहे हैं। सारे अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जरूर वो समय, विशेष करके दूसरा जो कोरोना काल का समय एक प्रकार से भयानक रहा है, तो लेकिन प्रभु ने हम सबको संभाला। इस कलीसिया में भी करीब 100 से अधिक लोग बीमारी से ग्रसित थे, उसमें से 7 लोग प्रभु में सो गया, बाकी सबको प्रभु ने बचाया। और यह परमेश्वर की दया है कि आज भी हम प्रभु में पाए जाते हैं। तो कोरोना काल में कई परिवर्तन कई लोगों में आया है। कुछ लोग पतला हो गया, कुछ लोग मोटा हो गया, कुछ लोग गोरा हो गया, काला हो गया, कुछ लोगों का बाल पक गया, कुछ लोगों का बाल जो पक गया तो वो काला भी हो गया। वो काला हुआ नहीं, काला किया गया है। तो कई परिवर्तन सब में आया, लेकिन प्रभु ने हम सबको संभाला, अपना अनुग्रह से भरपूर किया। हर एक उपकारों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 वर्षों से इसका मतलब कोरोना काल से पिछले 2 वर्षों से हम साल में 2 पुस्तकों को हम सीखते हैं। एक जुलाई महीने में, दूसरा नवंबर महीने में। पिछले दोनों वर्ष नहीं हो पाया कोरोना के कारण। अब तक हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके बाद लूका रचित सुसमाचार, उसके बाद प्रेरितों की काम की पुस्तक और पिछले बार रोमियों की पत्री, 4 पुस्तकों को हमने सीखा है। तो मुझे विश्वास है कि सबको याद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके ये पादरियों के लिए ये क्लास शुरू किया था, हमारे पास्टर्स के लिए, लेकिन विश्वासी लोग भी कहा हम भी आना चाह रहे हैं, इसलिए सबको आने के लिए अनुमति दिया है, तो ताकि सब वचन के द्वारा आशीषित हो जाए। तो भी मुख्य रूप में मेरा नजर जो है पादरियों के ऊपर रहेगा। और जितने पास्टर्स के चर्च में बाइबल स्टडी हो रहे हैं निरंतर, जो हर हफ्ता जो बाइबल स्टडी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हाथ उठाओ। कौन कौन पादरी बाइबल स्टडी अपने चर्च में बाइबल स्टडी कराता है? अच्छा से उठाइए ना, बाकी लोग क्यों नहीं करा रहे? हाथ नीचे की। बाइबल स्टडी मैंने कहा था, बाइबल स्टडी इसलिए जरूरी है कि विश्वासी वचन सीखे, लेकिन उससे ज्यादा पादरी सीखेगा। पादरी वचन सीखने का सबसे बड़ा कारण या सबसे अच्छा तरीका, वचन सिखाओ। वचन सिखाते वक्त हमको मालूम है हमको कुछ नहीं आता है, नहीं समझा? प्रचार करते वक्त हमको नहीं मालूम, हमको मालूम है, हमको सब मालूम है करके। जबकि वचन सिखाते वक्त विश्वासियों को सवाल पूछने के लिए अवसर देना है, तब पता चलेगा हम पादरियों को कुछ नहीं मालूम है। तो संडे का प्रचार या किसी पारिवारिक प्रार्थना की या घरेलू मीटिंग में कभी वो अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल स्टडी में होगा। तो ये जरूर है कि हम जब वचन सिखाते हैं तो वे लोग जो कुछ सवाल पूछते हैं उसका सारा सवाल का जवाब हमें मालूम हो। तो उस वक्त उनको ये कहने के लिए मैंने कहा था कि अगले सप्ताह बताऊंगा। तो इस सप्ताह एक सप्ताह पढ़ना है, समझ रहे हो क्या है, उसके बाद सिखाएं। वैसा ही वचन सीख सकते हैं। तो मेरी इस कलीसिया में मैंने सबसे पहले जो बाइबल स्टडी लिया था इससे 15 साल पहले, वह इब्रानियों की पत्री था। इस कलीसिया में लगातार
जो बाइबल स्टडी आरंभ किया उस वक्त मैंने इब्रानियों की पत्री लिया था। इब्रानियों की पत्री समाप्त होने के लिए 2.5 साल लगा। 2.5 साल में जो खत्म किया, मैं अभी 1 हफ्ते में खत्म करने जा रहा हूं। तो उस वक्त विश्वासियों के पास कई सवाल थे, कई सवाल वे लोग पूछते थे, लेकिन आजकल ऐसा तरह का सवाल नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर सवाल पूछते थे उसका जवाब देते थे। तो वचन हम सीखने का अच्छा तरीका है वचन सिखाएं। तो जरूर है, जैसे संडे में लोग आते हैं वैसा बाइबल स्टडी में नहीं आएगा। संडे में लोग जैसा आता है वैसा बाइबल स्टडी में लोग नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं है आज ये बाइबल स्टडी बंद करें। एक विश्वासी आया तो भी बाइबल स्टडी लेना है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो ना सीखे तो भी मैं सीखूं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए हमारे अंदर एक लगाव होना चाहिए। जब हम वचन सीखने समझने लगेंगे तब हमें मालूम होगा कि यह वचन जैसा मालूम होना चाहिए वैसा हमको मालूम नहीं है। एक महान व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का विद्वान व्यक्ति एक बार कहा, उनसे पूछा उनके बुजुर्ग अवस्था में, आप इन वचन के इतना ज्ञानवान हैं, आप इतना ज्ञान अर्जित किया है। उसने कहा परमेश्वर का वचन एक समुद्र है, समुद्र के पानी के समान है। मैंने उतने पानी में से अपना हाथ से थोड़ा पानी लेकर पिया है, बाकी पूरा पानी पड़ा है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन इतना गहरा है, एक मनुष्य जीवन भर सीखे समझे तो भी इसकी पूरी बातें सीख नहीं सकेगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यदि हम सीखें समझे तो जरूर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो चाहिए प्रभु इसमें से हमें सिखाएंगे, समझाएंगे, और हमारे लिए वह आशीष का कारण भी ठहरेगा। तो इब्रानी की पत्री से हम सीखने जा रहे हैं। मैंने पादरियों से कहा था इब्रानी की पत्री सीख पढ़ कर आना है। 10 बार कितने लोग पढ़ा है? एक जन पढ़ा। पादरी लोग कोई नहीं पढ़ा 10 बार। 5 बार कितने लोग पढ़ा है? अच्छा से उठा हाथ। 4 बार, 3 बार, 2 बार, हाँ। मैंने कई बार कहा पत्रियां जब पढ़ते हैं एक एक चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, एक एक पुस्तक पढ़ना चाहिए। इब्रानी की पत्री एक बात एक साथ बैठेगा 1.5 घंटे में आप इब्रानी की पत्री पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में आप इब्रानी की पत्री एक बार पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। पत्री हम जब कभी पढ़े एक साथ पढ़ना चाहिए, एक ही बार बैठकर पढ़ो, तभी उसमें लिखी क्या क्या कारण क्या है? पत्रियां एक साथ पढ़ने के लिए पढ़ने का कारण क्या है? ये सब लेटर है। आपको किसी ने लेटर भेजा है, लेटर खोल कर देखा, उसका पहला पैराग्राफ पढ़कर बंद करके अगला दिन दूसरा पैराग्राफ पढ़ेगा क्या है? खड़े खड़े पूरा पूरा पढ़ेगा नहीं। वैसा ही पत्रियां पढ़ना चाहिए, क्योंकि पत्रियां भी लेटर है, किसी ने किसी को लिए लिखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन को सीखना समझना है, विशेष करके पत्रियों को लगातार एक साथ पढ़ें तो आप उसको समझ सकते हैं। तो वचन सीखने और समझने से पहले उस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए। 10 बार इसमें इसलिए कहा, 10 बार आप पढ़ेगा तो आपको मालूम हो उसमें क्या लिखा है। उसके बाद इससे संबंधित पुस्तकों को पढ़े या नोट्स को पढ़े, अच्छी रीति से समझ में आएगा। मेरी बात को समझ रहे क्या? नहीं तो क्या होगा, मैं आप किसी से पूछूं 7वें अध्याय में क्या लिखा है, जो पढ़ा नहीं है तो क्या बोलेगा? मेरी बात को समझ रहे? 10 बार पढ़ेगा तो आपको कोई भी अध्याय में क्या लिखा है वो आपको ठीक से मालूम है। जब उसमें से प्रचार की जाते आप पूरी पूरी अच्छी रीति से समझ पाएगा। इसलिए कोई भी पुस्तक, आगे भी कोई भी पुस्तक आप पढ़ें, सीखना चाह रहे हैं
तो कम से कम उसको 10 या 5 बार पढ़े। पढ़ना मतलब यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कौन सा अध्याय में क्या लिखा है, उसके बाद उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ें तो आप ठीक से वो बात को समझ पाएंगे। दैनिक जीवन में हम हर दिन बाइबल तो पढ़ते हैं, उस वक्त हमारी तरीका क्या होता है, पुराने नियम से एक अध्याय, भजन संहिता से एक अध्याय, और नीति वचन से चाहिए तो एक अध्याय, और नए नियम में से एक अध्याय। यही रहता है हमारा तरीका। वचन सीखना तो ऐसा पढ़ने से नहीं होगा, एक एक पुस्तक लगातार पूरा पूरा पढ़े तो ठीक से आप उसको समझ पाएंगे। तो आगे जाकर जब कभी आप स्वयं सीखते हैं, समझते हैं, तभी वचन सीखने के लिए, समझने के लिए ये तरीका अपनाएं। बीच में मैं शुरू में इस बात को बताता हूं कि हमारा प्रोग्राम कैसे रहेंगे। आज फादर लोग अर्जा से दूर से भी आना था, जिसके कारण आज 10 बजे शुरू हो रही है, लेकिन कल से लेकर सुबह 8 बजे पहला क्लास शुरू हो जाएगी। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पहला सेशन रहेंगे। 8 बजे क्लास शुरू होंगे, तब तक यहाँ सब आना चाहिए। 9:30 बजे आपको नाश्ता मिलेंगे। 10 बजे अगला क्लास शुरू हो जाएंगे। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक सेकंड सेशन होंगे। 11:30 बजे आपको टी ब्रेक होगा, जिसमें 15 मिनट आपको मिलेगा चाय वगैरह पीने के लिए, और उसके बाद 11:45 से लेकर 1 बजे तक तीसरा सेशन का क्लास रहेगी। 1 बजे तक, 1 बजे आपको भोजन मिलेंगे। मैं इसलिए इन लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि भोजन इन लोगों को ही मिलेगा। 1 बजे भोजन मिलेंगे और 1.5 घंटा आपको उसका समय रहेगा। अगला 2:30 बजे अगला क्लास शुरू हो जाएगी। 2:30 बजे से 4 बजे तक चौथा क्लास रहेंगे, चौथा सेशन रहेंगे। 4 बजे टी ब्रेक होगा। उसके बाद फिर 4:15 या 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, या 4:15 से लेकर 5:30 बजे तक अगला सेशन रहेंगे। अगला सेशन 5:30 से अगला सेशन 6:30 बजे शुरू होना था, लेकिन मैंने कलीसिया में गलती से यह अनाउंस कर दिया 7 बजे। तो विश्वासी लोग अधिकतर 7 बजे आएंगे, तो एक प्रकार से मैंने गलत संदेश उनको दिया। इसके कारण शाम का सेशन 7 बजे शुरू होगा, जो 5:30 हो सकता है। 5:30 का थोड़ा हम आगे खींचेंगे, तो ताकि 7 बजे से 9 बजे तक आखिरी क्लास रहेंगे। तो ये 5 दिन में ये पूरा अध्याय हमको सीखना है, उसका रिवीजन भी करना चाहिए। तो आप ठीक से बैठे मतलब ध्यान से बैठे। मुझे मालूम है पादरी लोग, बहुत सारे लोग दूर से आया है, रांची से भी कई लोग मोटरसाइकिल में आया बोला है, चापा सब पूरा मोटरसाइकिल से आया है, तो ठीक जरूर थके हुए होंगे, ट्रेन से बस से आए होंगे, तो अभी सोना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन की प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके अपनी आत्मा की सहायता मुझे दे, सामर्थ्य मुझे दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, समझ सकूं। तो सुबह 8 बजे पहला क्लास कल से लेकर आरंभ होंगे, तब तक सब तैयारी के साथ यहां पहुंच जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री पिछले 4 पुस्तकों को जब मैंने लिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, प्रेरितों की काम की पुस्तक है, और रोमी की पत्री, इन 4 पुस्तकों को जब पढ़ाया तो मैंने नए नियम की पृष्ठभूमि की बातें बताए थे बार बार। आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है पीछे वाला? ओके, या जिसके कारण ज्यादा उसके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहूंगा। नए नियम में कितना पुस्तकें हैं? 27 पुस्तकें। इस 27 पुस्तकों में 4 सुसमाचार, जो पहले 4 पुस्तक,
उसके बाद एक इतिहास की पुस्तक, कौन सा? प्रेरितों का काम। उसके बाद 21 पत्रियां हैं। कितना पत्रियां? 21 पत्रियां। और आखिरी में एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। भविष्यवाणी का एक ही पुस्तक है, इतिहास का एक ही पुस्तक है। तो इन 21 पत्रियां जो नए नियम में पाए जाते हैं, उसमें से 14 पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखा है। 14 पत्रियां प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा है। ये पिछले चारों क्लास में जो कोई अटेंड किया उन सबके नोट्स में ये सब पाए जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इन 14 पत्रियों में ये जो इब्रानियों की पत्री, यह एकमात्र ऐसा पत्री है जिसके प्रति संदेह है लोगों के मन में कि यह पौलुस के द्वारा लिखा है या और किसी ने लिखा है। क्योंकि बाकी 13 पत्रियों में पौलुस अपना नाम बताता है कि मैं पौलुस के द्वारा तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं, लेकिन इब्रानी की पत्री में यह नहीं पाए जाते। और पौलुस की इन 14 पत्रियां भी कई भागों में विभाजित किए गए। सब पिछले दिनों में कई बार बोले हैं। उसमें 4 कारागृह पत्रियां हैं। चार कारागृह पत्रियां, मतलब पौलुस जब बंदी गृह में रहा तब लिखी गई पत्रियां। और कुछ चरवाहे की पत्रियां, पहला और दूसरे तीमुथियुस की पत्री और तीतुस की पत्री, इसको चरवाहे की पत्रियां कहते हैं। एक चरवाहा जो कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में सेवा करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या गुण पाए जाना चाहिए उसका वर्णन उसमें किया गया, जिसके कारण उसको चरवाहे की पत्रियां कहे जा रहे हैं। और पौलुस की पत्रियों में व्यक्तियों के लिए लिखी गई पत्रियां हैं, विशेष कलीसियाओं के लिए लिखी गई पत्रियां हैं, और सार्वजनिक पत्रियां भी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? कलीसियाओं को, एक विशेष कलीसिया का नाम लेकर उस कलीसिया को लिखी गई पत्री है, और व्यक्तियों को संबोधित करके व्यक्तियों के लिए लिखी गई पत्रियां हैं। और इसके अलावा एक पर्टिकुलर कलीसिया के लिए ना होकर सारी कलीसियाओं के लिए, सार्वजनिक कलीसियाओं के लिए लिखी गई पत्री भी है। तो उसमें व्यक्तिगत लिखी गई पत्रियां हैं, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलोमोन। ये चार पत्रियां व्यक्तियों के लिए लिखी गई पत्री है। पौलुस की सार्वजनिक पत्री एक ही पत्री है। कौन सा है वो? पौलुस की एक ही पत्री, सार्वजनिक पत्री, कौन सा है? वो है एफिसियों की पत्री। एफिसियों की पत्री जरूर हम एफेसुस की कलीसिया के लिखा गया ऐसा उसमें पाए जाते हैं, लेकिन वह केवल एफेसुस की कलीसिया के लिए नहीं लिखा है। कुलुसी कलीसिया के लिए पत्री लिखने के बाद मसीहियत की विशेषता की गंभीरता पौलुस समझ गया। तब सारी कलीसियाओं के लिए एक ऐसी पत्र लिखा जिसमें यीशु मसीह की महानता को प्रकट करता है, वह है एफिसियों की पत्री। इसलिए वो एफिसियों की पत्री केवल एक कलीसिया के लिखी गई पत्री नहीं है, बल्कि सारी कलीसिया। क्योंकि एफेसुस की पत्री, एफिसियों की पत्री में उसका मूल जो पुस्तक है जो पौलुस में लिखा है, उसमें एफेसुस के लिए ऐसा करके नहीं पाए जाते, सार्वजनिक पत्री है। तो पौलुस की सार्वजनिक पत्री एक ही है, वो कौन सा है? एफिसियों की पत्री। तो ये सब ये पत्रियों का वर्गीकरण है। इन सब के बारे में कई बार, 4 बार पहले आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो फिर हम इब्रानियों की पत्री में आए। अब इब्रानियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा है या नहीं, इसके बारे में विद्वान के बीच में बहुत मतभेद है, बहुत मतभेद है। ये पत्री पौलुस नहीं लिखा, ये अपोल्लोस लिखा है, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फिलिपुस लिखा है, कुछ लोग कहते हैं ये शीलास लिखा है, कुछ लोग कहते हैं ये बरनबास लिखा है, कुछ लोग कहते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला मिलकर इसको लिखा।
कुछ लोग कहते हैं ये पौलुस ने नहीं लिखा, बल्कि पौलुस के लिए लूका लिखा। ऐसा कई अभिप्राय हैं ये पुस्तक के लेखक के बारे में। उसके लिए अपना अपना तर्क वे देते हैं। इसमें यह तर्क आने का पहला कारण यही है, इसका हेडिंग में कौन लिखता है यह बात नहीं कहा है, और पौलुस नहीं है इसका लेखक है। वो कहने का कई कारण, उसमें से एक कारण पौलुस के द्वारा लिखी गई बाकी सारा 13 पत्रियों में पौलुस अपना नाम बताता है। मैं पौलुस के द्वारा तुम लोगों को लिखता हूं या कलीसिया को लिखता हूं। अर्थात पौलुस की अन्य सारी पत्रियों में उसने अपना नाम बताया है कि मैं लिख रहा हूं। तो यह पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया होता तो इसमें भी पौलुस अपना नाम लिखता, तो लिखा नहीं, तो यह पौलुस के द्वारा नहीं लिखा। यह है उनका पहला तर्क। पौलुस नहीं लिखा, उसका कहने का पहला तर्क यही है। पौलुस की अन्य सारी पत्रियों में पौलुस अपना नाम बताकर कहता मैं लिख रहा हूं। यदि यह भी पौलुस लिखा होता तो पौलुस अपना नाम बताता जरूर। तो पौलुस नहीं बताया, इसका मतलब यह पौलुस नहीं लिखा, पहला कारण। दूसरा कारण इसकी भाषा है। नया नियम अधिकतर यूनानी भाषा में लिखा है। यूनानी भाषा एक प्रकार से नए नियम की सारी पुस्तकें सुसमाचारों को मिलाकर वह सबके सब यूनानी भाषा में लिखा है, ऐसा विश्वास की जाती थी। लेकिन अब कुछ वचन के विद्वान लोग उसका विरोध में बोल रहे हैं। विरोध में यह बोल रहे हैं कि चारों सुसमाचार जो है वो यूनानी में नहीं लिखा बोलता है, वह इब्रानी भाषा में ही लिखा था। ऐसा कुछ नए कुछ विद्वान लोग अपना तर्क दे रहे हैं। वो इब्रानी भाषा में लिखा है, उसके बाद वो यूनानी भाषा में तर्जमा किया गया था, लेकिन मूल भाषा में चारों सुसमाचार इब्रानी भाषा में लिखा, ऐसा माना जाए। लेकिन वो उतना स्वीकार योग्य नहीं है। तो मूल रूप में सारे नए नियम की पुस्तकें यूनानी भाषा में लिखा। अब पौलुस नहीं है इब्रानी भाषा, इब्रानी की पत्री पौलुस नहीं लिखा, उसका कहने का दूसरा कारण उसका भाषा है। क्योंकि पौलुस की अन्य सारी 13 पत्रियों में जो यूनानी भाषा इस्तेमाल किया है वह साधारण भाषा है, जिसको स्ट्रीट लैंग्वेज कहते हैं। स्ट्रीट लैंग्वेज मतलब है लोकल लैंग्वेज, क्या कह सकते उसका, जो बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा वही कह सकते, बोलचाल की भाषा जो साधारण स्ट्रीट लैंग्वेज है उसका। वो जो बाकी पत्रियों में पौलुस जो भाषा इस्तेमाल किया, साधारण सरल भाषा, लोग आपस में बात करते वक्त इस्तेमाल करने वाली भाषा। तो पौलुस की सब पत्रियों में साधारण भाषा इस्तेमाल किया है, लेकिन इब्रानी की पत्री में साहित्यिक यूनानी भाषा इस्तेमाल किया है। ग्रीक भाषा जो इस्तेमाल किया साहित्यिक भाषा है, उसका शब्द पूरा साहित्य में इस्तेमाल करने वाले शब्दों का है। मूल रूप में यह पौलुस का नहीं है। उसका कहने का मुख्य कारण से एक यही है, उसकी भाषा है। पौलुस बाकी सारे पत्रियों में 13 पत्रियों में साधारण यूनानी भाषा इस्तेमाल किया है, तो इसमें जो भाषा साहित्यिक भाषा है, तो यह पत्री पौलुस नहीं लिखा है। यह उसका दूसरा तर्क है कि यह पौलुस के द्वारा नहीं लिखा, उसके लिए कहे जाने का। और तीसरा और एक मुख्य कारण, पौलुस की अन्य पत्रियों में भी कई बार पुराने नियम से उल्लेख करता है, पुराने नियम से कोट करते हैं पदों को। उस मतलब पौलुस इब्रानी बाइबल और सेप्टुअजिंट बाइबल, ये दोनों बाइबल में से उल्लेख किया है। लेकिन इब्रानियों की पत्री में जितना पद उल्लेख किया उसमें से लिया है, वो सबके सब सेप्टुअजिंट बाइबल से है।
पौलुस अन्य पत्री जो उनके द्वारा लिखा है उसमें पुराना नियम से जो उल्लेख करते थे, कोट करते थे, वो सबके सब इब्रानी बाइबल उस वक्त पाए जाने वाले पुराने नियम का इब्रानी बाइबल और सेप्टुअजिंट बाइबल, दो भाषा अंतर, दो प्रकार के दो भाषा का बाइबल पाए जाते थे। एक इब्रानी बाइबल, दूसरा सेप्टुअजिंट बाइबल। दोनों में से लेकर लिखते थे पौलुस। लेकिन इब्रानी की पत्र में जो कुछ उल्लेख किया पुराने नियम से वो सबके सब सेप्टुअजिंट बाइबल है। अब सेप्टुअजिंट बाइबल क्या होता है? शायद मैंने पिछले क्लासों में बताए थे। सेप्टुअजिंट बाइबल इब्रानी बाइबल का यूनानी भाषांतरण है। इब्रानी बाइबल को यूनानी भाषा में तर्जुमा किया गया, वो है कौन सा? सेप्टुअजिंट बाइबल। यह सेप्टुअजिंट, इसका अर्थ क्या है? सेप्टुअजिंट बाइबल क्यों? सेप्टुअजिंट मतलब 70 लोग मिलकर इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में तर्जुमा किया गया बाइबल है कौन सा? सेप्टुअजिंट बाइबल। सेप्टुअजिंट बाइबल उसका पृष्ठभूमि में शायद मैंने बताए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महाराजा जब सारी दुनिया को जीतते हुए आ रहे थे, वो 20 साल की उम्र में अपना शासन आरंभ किया। कुछ ही साल के अंदर, करीब 5 साल के अंदर सारे दुनिया जीत लिया उसने। इजिप्ट, पर्शियन, असीरियन सारे प्रांत को जीतकर समुद्र को देखकर कहा, हे समुद्र, यदि तू जमीन होता तो मैं तुमको भी जीत लेता। ये मनुष्य फलस्तीन में आया, अर्थात इस्राएल पर हमला करने के लिए, फलस्तीन को हमला करके जीतने के लिए आए। तो वहां एक महायाजक था, उसका नाम शायद मेरे एलियासर है। एलियासर का उस वक्त का एक महायाजक, वो बुद्धिमानी से काम किया। जब उस यरूशलेम में प्रवेश करके उसको नाश करने, यरूशलेम मंदिर को नाश, उनका काम यह था अलेक्जेंडर का, वो कई बहुत काम अच्छा काम करता। अच्छा मतलब उनकी तरीके से अच्छा वाला काम कौन सा है? उनका सेना यदि कहीं जा रही युद्ध के लिए, मान लीजिए एक पुल पार करके गया है, तो सारी सेना पुल पार करने के बाद पुल तोड़ देता था। किस लिए? पीछे मत भागे, पीछे आएगा तो क्या है, रास्ता नहीं है तो आगे जाना पड़ेगा। शत्रु को क्या करना पड़ेगा? मारना ही पड़ेगा, नहीं तो शत्रु उसको मारेगा। पीछे दौड़ने के लिए जगह है ही नहीं, ये उसका तरीका था। दूसरा उसका ये तरीका, वो जो यूनानी साम्राज्य में यूनानी भाषा, ये सार्वजनिक भाषा पर सारी पृथ्वी पर फैला दे, ये उसका उद्देश्य था। जिसके कारण जहां कहीं भी जाते थे, वहां जो देश जीत लेते थे वो सबको आग लगाता था, ताकि वहां जो कुछ उनकी संस्कृति सब कुछ समाप्त करें, खत्म करें। उसके बाद यूनानी संस्कृति को बढ़ाते थे, यूनानी भाषा बढ़ाते थे, जिसके कारण जहां कहीं भी जाते वो पूरा देश को जीतने के बाद पूरा आग लगा देता। उसके बाद नया बनाता है, नया बनाकर सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी खोलता था। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनानी भाषा की यूनिवर्सिटी, ताकि स्थानीय भाषा खत्म हो जाए और कौन सा भाषा आ जाए? यूनानी भाषा। वर्तमान पीढ़ी जो इस घटना को देखा है, ठीक है, वे उस भाषा को जानते हैं जो स्थानीय भाषा, लेकिन अगला पीढ़ी जो उसके बाद पैदा होकर बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में कौन सा भाषा सीखेगा? यूनानी भाषा। इसका मतलब एक पीढ़ी के बाद स्थानीय भाषा खत्म हो गया, कौन सा भाषा? यूनानी भाषा आ गया। यही यह अलेक्जेंडर की विशेषता था। और अलेक्जेंडर जो उनके साथ उनकी वो भाषा को बढ़ाने के लिए कई लोगों उनके साथ दिया था, जिसमें अरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब थे उनके साथ। प्लेटो शायद पहले, अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, 3 लोग थे। उसमें से मेरे ख्याल से पहले सोक्रेटिस है, पहला सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, ऐसा है। तो ये सबको वो इस्तेमाल किया वो भाषा को बढ़ावा देने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हुआ, जब ये अलेक्जेंडर ये मंदिर को जलाने के लिए, उसको मंदिर का मतलब यरूशलेम में कब्जा कर लिया, मतलब पूरा जला देगा। तो ये महायाजक
एलियाजर जो है वो नीचे उतर आया, उसके सामने गया, जाकर बोला आपके बारे में हमारा धर्म ग्रंथ में लिखा है। अलेक्जेंडर आश्चर्यचकित हो गया, मेरे बारे में इनका धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो महायाजक जो है दानियल की पुस्तक 2 अध्याय, दानियल की पुस्तक 7 अध्यायों में जो यूनानी साम्राज्य के बारे में परमेश्वर ने कहा था, उन भागों को पढ़कर सुनाया। जो नेबुकदनेस्सर ने जो मूर्ति देखा, आगे जाकर दानियल भी उसके बारे में सुपने में देखकर उसका वर्णन कर रहे हैं, जिसमें नेबुकदनेस्सर राजा के बाद दारा फारसी दारा जो साम्राज्य है, उसके बाद तीसरा साम्राज्य यूनानी साम्राज्य आएगा। उसके बारे में दानियल ने जो स्वप्न का अर्थ नेबुकदनेस्सर को बताया और दानियल ने जो स्वप्न देखा, उसके बारे में ये याजक है, महायाजक है, अलेक्जेंडर को बताया, ये आपके बारे में बोला। तब वो आश्चर्यचकित हो गया और यरूशलेम मंदिर को नष्ट भी नहीं किया। उतना ही नहीं, सारी यहूदियों को छूट दे दिया कि यूनानी साम्राज्य के मुख्य भाग में जहां वे चाहें वहां जाकर रह सकता है। अलेक्जेंड्रिया मुख्य भाग उनका अलेक्जेंड्रिया था, वहां पर आकर रह सकते बोला। उनको कई छूट भी दे दिया, जिसके कारण ये यहूदी लोग अलेक्जेंड्रिया में जाकर रहने लगे। आगे जाकर अलेक्जेंड्रिया या यूनानी साम्राज्य में ताकतवर जाति के रूप में ये यहूदी आए। वे बिजनेसमैन बन गए और हर मेन कॉलोनी में या सिटी में कब्जा एक प्रकार से इनका हो गया। अब अलेक्जेंडर के बाद साम्राज्य 4 भागों में बट गया। आगे जाकर टोलमी जो साम्राज्य जो टोलमी साम्राज्य नहीं है, राजा लोग जब राज करने लगा, फिलाडेल्फस करके, फिलाडेल्फस उस वक्त मैंने कहा अलेक्जेंडर की तरीका यह था, कहीं भी जाएं वहां की भाषा को क्या कर देता, खत्म करता। उसके बाद कौन सा भाषा, यूनानी भाषा। अब परेशानी यहूदियों के साथ ये हुआ, यहूदियों की जो आबादी है वे यूनानी साम्राज्य में जाकर क्या करने लगा, रहने लगा, है कि नहीं। तो उनकी जो नया पीढ़ी कौन सा भाषा जानते हैं, कौन सा, यूनानी। इब्रानी भाषा जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता था। तो परेशानी हुई, नया पीढ़ी को इब्रानी बाइबल पढ़ना नहीं आता तो वचन समझ में नहीं आता। तब अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले यहूदी लोग उस वक्त का टोलमी जो वंश का जो राजा फिलाडेल्फस से कहा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इब्रानी बाइबल से, ये इब्रानी जो भाषा से बाइबल यूनानी भाषा में क्या करें, तर्जुमा करके दे। तब ये फिलाडेल्फस ने एक आज्ञा निकालकर यरूशलेम में महायाजक के पास भेजा, महायाजक के पास भेजा कि वहां से ऐसा कुछ विद्वानों को भेज जो इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा दोनों जानता हो, ताकि उनके द्वारा इब्रानी भाषा का क्या कर सके, इब्रानी बाइबल का क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। मेरी बात को समझ रहे होगा। तब यरूशलेम से उस वक्त का महायाजक है 70 यहूदी बुद्धिमानों को भेजा या भाषा के ज्ञानवान जो इब्रानी और यूनानी जानता हो। कितने लोग आया, 70। यस, ग्रीक में 70 के लिए सेप्टुअजिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टुअजिंट। तो 70 लोग मिलकर तर्जुमा किया गया बाइबल है, ग्रीक बाइबल, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, सेप्टुअजिंट बाइबल कह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात। अब यीशु मसीह के समय और प्रेरितों के समय वे लोग जो इस्तेमाल करने वाला बाइबल अधिकतर कौन सा था, सेप्टुअजिंट बाइबल था। मेरी बात को समझ रहे क्या। उस वक्त अधिकतर वे इस्तेमाल सेप्टुअजिंट बाइबल करते थे। तो पौलुस इससे पहले जितनी पत्रियां लिखा उसमें पुराने नियम से उल्लेख करते वक्त सेप्टुअजिंट बाइबल से भी कोट करते थे और ओरिजिनल कौन सा बाइबल, इब्रानी बाइबल से भी कोट करते थे। लेकिन इसमें पूरा पूरा कौन सा बाइबल से है, कौन सा बाइबल से है, सेप्टुअजिंट बाइबल, अर्थात यूनानी भाषा में पाए जाने वाले बाइबल से।
यह भी पौलुस नहीं है, ये जो लिखा उसके लिए तर्क के रूप में कार्य है। समझ रहे मेरी बात? मूल रूप से मेन रूप में 3 तर्क है। एक, पौलुस की अन्य पत्रियों में पौलुस अपना नाम बताया, इसमें नाम नहीं बताया, तो इसका मतलब पौलुस ने नहीं लिखा। दूसरा क्या बोला था? इसमें लिखी गई भाषा, कौन सा भाषा? यह साहित्यिक भाषा है। इब्रानी बाकी पौलुस के अन्य भाग की पत्रियों में जो भाषा इस्तेमाल किया, कौन सा है वो? साधारण भाषा, स्ट्रीट लैंग्वेज थे, लेकिन यह साहित्यिक भाषा है, इसलिए वो पौलुस के द्वारा लिखा नहीं। तीसरा, पौलुस की अन्य पत्रियों में जो पुराने नियम से जो उल्लेख करते वक्त वो इब्रानी बाइबल और सेप्टुअजिंट बाइबल, दोनों बाइबल से उल्लेख करते थे, लेकिन इब्रानी बाइबल, इब्रानियों की पत्री में केवल कौन सा बाइबल से? सेप्टुअजिंट बाइबल, यूनानी जो तर्जुमा किया गया उसमें से उल्लेख किया, जिसके कारण कहे जा रहे हैं यह पौलुस के द्वारा नहीं लिखा है। तो फिर कौन लिखा है? पहले यह करे अपुल्लोस के द्वारा लिखा है। अपुल्लोस के द्वारा लिखे जाने के कारण, अपुल्लोस एक यूनानी का ज्ञानवान व्यक्ति था, उतना ही नहीं, वचन का भी ज्ञानवान था। इसमें अधिकतर इस इब्रानी की पत्र में पुराने नियम की 129 पदों को उल्लेख करके लिखा है, जिसके कारण कह रहे अपुल्लोस के द्वारा लिखा है, क्योंकि अपुल्लोस वचन का एक ज्ञानी मनुष्य था और यूनानी भाषा भी वो जानता था। दूसरा, इसमें यीशु 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 शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है इब्रानी की पत्री में। पौलुस हमेशा प्रभु 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 शब्द इस्तेमाल करते थे, यीशु शब्द कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें अपुल्लोस के बारे में कह रहे यीशु के बारे में कहा करते थे, प्रचार करते थे बारे में, जिसके कारण कहे जा रहे अपुल्लोस के द्वारा लिखा गया था। इसमें भाषा जो यूनानी, और अपुल्लोस एक यूनानी ज्ञानवान व्यक्ति था, वचन का भी ज्ञानवान व्यक्ति था, और यीशु शब्द सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल किया होगा, पौलुस ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। इन सब के कारण कह रहे अपुल्लोस के द्वारा लिखा है। और अन्य कई लोगों का नाम है, जैसा मैंने कहा शीलास है, फिलिपोस है, और लूका क्यों कहा? लूका एक यूनानी भाषा का ज्ञानवान व्यक्ति, भयंकर ज्ञानवान था, वो एक डॉक्टर भी था। उसने 2 पुस्तकों में ऑर्डर लिखा था, कौन सा? लूका सुसमाचार और प्रेरितों का। और कह रहे कि पौलुस के लिए लूका के द्वारा लिखा है, मतलब लूका वो जो भाषा इस्तेमाल किया, लेकिन पौलुस जो कहना चाह रहा था वो उनसे लिखवाया कह रहे, वो लूका है कहने का तर्क वही है। और एक है ये अक्विला और प्रिस्किला के द्वारा लिखा है। उसका मुख्य कारण, अक्विला और प्रिस्किला दोनों वचन के ज्ञानवान थे, नहीं है क्या? वचन जानते थे। वे अपुल्लोस को क्या सिखाया था? वचन सिखाया, नहीं है क्या? यीशु मसीह के बारे में ठीक से समझाया कौन? अक्विला और प्रिस्किला। इसका मतलब वे वचन जानते थे। और अक्विला और प्रिस्किला लिखने का दूसरा कारण यह कह रहे हैं, उन दिनों में यहूदियों में से एक स्त्री कुछ लिखा है कहने से वो कोई यहूदी पुरुष लोग नहीं पढ़ेगा, और उस पुस्तक को कोई मान्यता नहीं देते थे, क्योंकि यहूदी स्त्रियों को कोई मान्यता नहीं देते। स्त्री उनका तर्क यह है, हव्वा के कारण पाप आए, इसके कारण वो श्रापित है। परमेश्वर की ओर से सारे स्त्री लोग क्या है? श्रापित है, ये उनका तर्क था। वे प्रार्थना करते थे हर दिन, हर पुरुष यहूदी प्रार्थना करते थे 2 बातें, प्रभु आपने मुझे एक अन्य जाति नहीं बनाया इसलिए धन्यवाद। दूसरा क्या है? आपने मुझे एक स्त्री नहीं बनाया इसलिए धन्यवाद। स्त्रियों को एक प्रकार से स्वीकार्यता मसीहियत के बाद मिला है, मसीहत के बाद मिला है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में भी स्त्रियों को उनके साथ सेवा में जाने के लिए अनुमति दिया, नहीं है? कोई यहूदी रबी यह नहीं करता। फरीसी लोग यीशु मसीह का विरोध करने का कई कारणों में से एक वही था। कोई यहूदी रब्बी लोग है, यहां तक यहूदी रब्बी स्त्रियों का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे,
लेकिन यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में स्त्रियों को लेकर साथ चला है। और आगे जाकर एक प्रकार से सबसे पहले यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद दिखाई दिया तो किसको दिया? मरियम। कौन है वो? एक स्त्री। मसीहियत ही है जो स्त्रियों की, जो यहूदियों के नजर में जो निम्न स्तर का था, उसमें से बचाया गया या उसमें से बाहर लाया एक प्रकार से मार्ग। तो यदि मान लीजिए प्रिस्किल्ला ये लिखी है, ये जाने क्या उसका नाम पहले लिखें, आगे कोई नहीं पढ़े, कोई यहूदी पुरुष पढ़ेगा नहीं, ये तो लड़की लिखी है, स्त्री लिखी है, इसको क्या पढ़ना है ये? क्योंकि ये आपको मान लीजिए जो पत्रियां का है, हमारे समय ऐसा बुक नहीं है, वो बुक नहीं है। क्या है वो? या तो चर्म पत्र। चर्म पत्र मतलब जो चमड़े का बनाते, चमड़ा विशेष रूप से तैयार कर देते हैं, उसमें लिखता है। दूसरा पापिरस की पेपर्स, पापिरस की पेपर जो नील नदी के किनारे पाए जाने वाले एक पौधा है। आप आज भी जाएगा तो आपको दिखाते, वहां इजिप्ट में आज भी जाएंगे आपको दिखाएगा वो कैसे बनाता है, वो कैसे पेपर बना, आज भी आपके सामने करके दिखाएगा। कई लोग, हम लोग जाकर देखा है। कितने लोग इसराइल गए यहाँ? हाँ, वो 3 4 5 लोग हैं। हाँ, और जाना चाहते हो तो आ जाना मेरे साथ। ये अप्रैल में फिर से जा रहा है। हाँ, कोरोना नहीं हुआ तो पैसा देना पड़ेगा। या इस बार ज्यादा है, शायद अभी रेट नहीं आए, कम से कम फिर भी 1,23,000 कुछ बोल रहे हैं, 1,30,000 कुछ है। एक बार जाना अच्छा है। तो जब इजिप्ट जाएंगे तो आपको आज भी दिखाते हैं वो पापिरस की जो पौधा है, उसमें से पापिरस की पेपर कैसे बनाता है, वो बनाता कैसे। उस वक्त उन पेपरों को बनाने के बाद एक के बाद एक जोड़ता था, एक के बाद एक जोड़ते थे। उसके बाद ऐसा उसको मोड़ता है, मोड़कर हेडिंग जो पहले लिखा है वो शुरू में आ जाए, ऐसा मोड़ता है। मतलब नीचे से उसको मोड़ेगा ताकि इसको कोई पढ़े, या पापिरस का हो या चर्म पत्र हो, उसको खोलते ही आगे पहले क्या लिखा वो समझ में आएगा। उसमें यदि लिखा है मैं प्रिस्किल्ला के द्वारा इब्रानी कलीसिया के विश्वासियों को लिख रही हूं, उसी समय बंद करेगा, खोलेगा ही नहीं। क्या करेगा वो? बंद करेगा। तो कह रहे हैं ये प्रिस्किल्ला के द्वारा लिखा है, और उसका नाम उसमें आने से कोई यहूदी नहीं पढ़ेगा, जिसके कारण उसमें नाम नहीं लिखा। ये सब एक एक तर्क है कि पौलुस के द्वारा नहीं लिखा इसके कहा जाने का। लेकिन इसमें लिखी गई बातों के आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं यह पौलुस के द्वारा ही लिखा है। सबसे पहले पौलुस अपना नाम इसमें क्यों नहीं बताया? उसका कारण यही है, उन दिनों में सारी यहूदी सिनगोग में यह बात की घोषणा किया गया था, पौलुस के द्वारा लिखा गया कोई पत्री कोई नहीं पढ़ना, क्योंकि उनको डर हो गया कि पौलुस का प्रचार ही नहीं, उसका पत्री भी लोगों को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हालेलुया बोला नहीं? बाइबल स्टडी है तो हालेलुया बोल, आत्मा में हो गया तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जब वचन सुनना अच्छा लगा तो जोर से बोल लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस उन दिनों में यहूदी सिनगोग में यह घोषणा किया गया था, कोई भी यहूदी पौलुस के द्वारा लिखी गई कोई पत्री ना पढ़े। अब मैंने कहा ये जो उस पुस्तक है, जो लिखा है पत्री, उसको खोलेगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा? मैं पौलुस के द्वारा। आप उन दिनों में लेटर लिखते वक्त पहले कौन किसको लिखता है, और नमस्कार का शब्द पहले ही लिखता है। हम लोग कब लिखते हैं? आखिरी में नाम लिखकर साइन करता है। दुनिया उल्टा हो गया उसका प्रमाण है वो। तो यह शुरू में ही पढ़ेगा तो उसमें पौलुस का नाम, मैं पौलुस के द्वारा तुम यहूदी कलीसियाओं को लिखा है, उतने में ही आगे खोलेगा नहीं, क्या करेगा वो? बंद करेगा। तो पौलुस ने सोचा मेरा नाम नहीं आया तो भी काम आना चाहिए, इसलिए उसने उसमें नाम नहीं लिखा, बल्कि सीधा विषय पर आया। तो पौलुस अपना नाम ना लिखने का दूसरा कारण, पहला कारण यही है। दूसरा, यह पौलुस का नहीं है, उसका कहने का दूसरा क्या है? उसकी भाषा नहीं है। भाषा, पौलुस की भाषा क्या कम है? नहीं है। पौलुस कौन था?
उन दिनों में पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी था तरसुस की यूनिवर्सिटी। उस तरसुस की यूनिवर्सिटी में तर्कशास्त्र में पीएचडी लिया हुआ था पौलुस। तर्कशास्त्र समझ रहे क्या? वकील, वकालत, किसी के सामने कुछ बातों को प्रमाणित करने के लिए कैसे बोलना चाहिए, यह बोलने के लिए सीखा हुआ व्यक्ति है। उसका प्रमाण जब प्रेतों के काम में हमने देखा था, नहीं है? पौलुस के विरोध में जब राजा के सामने खड़ा करने के लिए यहूदी याजक लोग वकील को लेकर आया, पौलुस के पास कोई वकील है ही नहीं था। वकील खड़े होकर पौलुस के विरोध में 2-3-4 बात बोला, या ऐसा है, या ऐसा है, ऐसा है। पौलुस के पास कोई वकील नहीं था। पौलुस स्वयं खड़े होकर उसका खंडन कर दिया। उसके बाद अगले बार वकील आया ही नहीं। आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? पक्का है ये याजक लोग बोला होगा, चलो भाई अगला मुकदमा आया, चलो एक बार। वकील बोला मैं तो नहीं आऊंगा, उसके सामने मेरा कुछ चलेगा ही नहीं। क्योंकि पौलुस के विरोध में जितनी बातें वे बोले थे वकील, पौलुस एक एक करके उसका क्या करता गया? खंडन करता गया। हमने प्रेरितों का काम पढ़ा था, जब पढ़े हम उस बातों को देखा था। तो पौलुस यह तर्क शास्त्र में पीएचडी लिया था। कौन सा यूनिवर्सिटी से? तरसुस की यूनिवर्सिटी। वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? यूनानी यूनिवर्सिटी है। और ये जन्म कहां लिया? तरसुस में। कौन सा जगह? यूनानी क्षेत्र में। इसका मतलब उसका भाषा कौन सा था? घर में हो सकता इब्रानी बोलते थे, वो यहूदी होने के कारण घर में यूनानी बोलते, इब्रानी बोलते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में, स्कूल में क्या पढ़ा है? तो इसको अच्छा यूनानी भाषा नहीं मालूम। मालूम है जरूर। तो पौलुस इसमें सक्षम है कि साहित्यिक यूनानी भाषा इस्तेमाल कर सकता है और किया भी है। तो पौलुस के द्वारा नहीं है लिखा, उसके लिए कहे जाने का यह दूसरा कारण, जो उसका जो भाषा वो भी उसके लिए एक आधार नहीं बनता, क्योंकि पौलुस यूनानी भाषा अच्छी तरह से समझते थे और उस यूनानी भाषा में उसने लिखा। और तीसरा जो है वह है सेप्टुअजिंट भाषा में से ही पौलुस ने क्या किया, या इस लेखक ने उसमें उसका तर्क कुछ नहीं कर सकता है। वो पौलुस ऐसा क्यों किया? बाकी पत्रियों में इब्रानी बाइबल और सेप्टुअजिंट बाइबल दोनों में से लिया है, तो इसमें पूरा कौन सा लिया है? सेप्टुअजिंट बाइबल लिया है, उसमें से कोट किया है, वो नहीं मालूम। उसका एक कारण यह हो सकता है, इसमें भाषा कौन सा? यूनानी भाषा की साहित्यिक भाषा। तो लेखक ने यह समझा होगा इसमें जो कोट करेंगे तो वह इब्रानी बाइबल से ना करके पूरा किसमें से करे? यूनानी बाइबल से करे। मेरी बात को समझ रहे? कौन सा बाइबल? सेप्टुअजिंट बाइबल। इसलिए उसमें से ही इसमें उसने उल्लेख किया है। मेरी बात को समझ रहेगा? और यह पौलुस के द्वारा लिखा है। उसका अगला मुख्य कारण, इसमें लिखी गई बातों में अनेक बातें पौलुस की अन्य पत्रियों में भी पाए जाते हैं। इसमें पौलुस के द्वारा कहा गया कई उदाहरण वो पौलुस के अन्य पत्रियों में पाए जाते हैं, और कोई उसके बारे में कहा ही नहीं। और पौलुस के द्वारा लिखा है उसका प्रमाण दूसरा। नए नियम में पौलुस ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपने पत्रियों में तीमुथियुस का जिक्र करता है। पौलुस अपने पत्र में कम से कम 13 बार, पूरे पत्र मिलाकर 13 बार तीमुथियुस का जिक्र करता है, और कोई अन्य लेखक अपने पत्रियों में तीमुथियुस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो इब्रानी के पत्र में किसका जिक्र है? तीमुथियुस का। इसका मतलब यह पत्र भी किसने लिखा होगा? पौलुस ने लिखा, उसका प्रमाण है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो तीमुथियुस की बातें जो कर, और एक कारण, कोई पत्रियों का लेखक कभी भी अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहा नहीं। कलीसिया से कोई अन्य लेखक नहीं कहा तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। केवल पौलुस ही कहा है कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। इब्रानियों का लेखक कह रहा है तुम लोग मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। दूसरा, ये हबक्कुक की पुस्तक 2:4 से जो उल्लेख करता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
यह पौलुस अपने अन्य पत्रियों में किया है और दूसरा कोई लेखक उस पद को कहीं उल्लेख नहीं किया। इब्रानी की पत्री में वो पद उल्लेख किया गया पाया जा रहा है। इसका मतलब पौलुस ही होगा, इसका भी कौन लेखक। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसमें लिखी गई बातें, जो अनेक बातें वैसा की वैसा अन्य पत्रियां जो पौलुस का उसमें पाया जा रहा है। तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि यह किसके द्वारा लिखा है? पौलुस के द्वारा। और एक है पौलुस की पत्रियों की आखिरी भाग में जो आशीर्वाद और अभिनंदन का शब्द पाए जाते हैं, वैसा ही इब्रानी की पत्री के आखिरी में भी पाया जा रहा है। आखिरी अंत में आशीर्वाद जो अभिनंदन का शब्द कहते हैं, वो पौलुस अन्य पत्रियों में जैसा कहा वैसा इसमें भी कहा है। इन सारी बातों से यह प्रमाणित होता है कि यह पत्री किसके द्वारा लिखा है? पौलुस के। समझ रहे क्या 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 कारण है? पहले इसका नाम क्यों नहीं लिखा? नाम लिखा तो कोई नहीं पढ़े, क्योंकि आज्ञा निकाला गया था। इसका कारण इसके द्वारा लिखा गया कोई पत्री कोई ना पढ़े। भाषा जरूर पौलुस जानता है। पौलुस उसमें कौन है? पीएचडी लिया हुआ है और यूनानी देश में यूनानी दार्शनिकता के बीच में पढ़ा पला व्यक्ति है। जरूर वो अच्छी है, यूनानी जानता था। तीसरा, सेप्टुअजिंट बाइबल, यूनानी बाइबल से ही कोट क्यों किया? क्योंकि साहित्यिक यूनानी जब यूज किया, उसने सोचा इसमें केवल यूनानी बाइबल से ही क्या करें? उल्लेख करें। तीसरा, वो सारी बातें बोला पौलुस है, लिखा उसका है। तीमुथियुस का नाम बाकी पत्रियों में कोई लेखक अपने पत्रियों में पौलुस के बारे में नहीं कर रहे। पौलुस अपने सारी पत्री में तीमुथियुस के बारे में 13 बार कहा है, तो इसमें भी किसका नाम है? तीमुथियुस का। दूसरा, केवल पौलुस ही एकमात्र लेखक है जो जिनको लिख रहे हैं उनसे कह रहे हैं मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। इसमें भी लेखक अपने लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। और क्या बोला? हाँ, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह बात को उल्लेख करने वाले एकमात्र लेखक कौन है? पौलुस है। गलातियों की पत्री में भी पौलुस उल्लेख करते हैं, रोमियों की पत्री में भी पौलुस उसी पद को उल्लेख करते हैं, और इब्रानियों की पत्री में भी वही पद को उल्लेख किया है। तो यह बात भी यह पौलुस के द्वारा ही लिखा है, उसका प्रमाण है। और मुख्य और बात एक है, कौन सा है? आखिरी जो अभिवादन की शब्द है पौलुस के अन्य पत्रियों का अभिवादन के बराबर पाया जाता है। और मुख्य एक बात कौन सा है? हाँ, वो तो बता दिए, मेरे लिए प्रार्थना कर। दूसरा मुख्य बात क्या है? वो भी हो गया। मुख्य बात यही है, इसमें लिखी गई बातों में से अनेक बातें पौलुस की अन्य पत्रियों में वैसा का वैसा पाया जाता है। कई उदाहरण, कई बातें जो कहा गया है वो इसमें जैसा कहा वैसा पौलुस की अन्य पत्रियों में भी कहा गया है। एक प्रकार से वो ही उसका मुख्य बात है कि यह पौलुस के द्वारा ही क्या किया गया है? लिखा गया। तो हम एक प्रकार से 100% नहीं है तो भी 90% विश्वास कर सकता है कि यह किसके द्वारा लिखा है? पौलुस। 100% नहीं कर सकते। ओरिगोन करके एक बाइबल का ज्ञानवान व्यक्ति था। ओरिगोन एक मनुष्य, उसने कहा इब्रानियों का पत्री का लेखक कौन है? एक ही व्यक्ति जानता है, वो परमेश्वर है। एक प्रकार से हम भी वही कह पाएगा। इन सब के आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं कि पौलुस के द्वारा लिखा है, लेकिन पौलुस नहीं है। उसके जो तर्क दे रहे हैं उसमें भी कई बात ऐसा है जिसकी बातों का हम खंडन नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से कैसे भी हो, पौलुस लिखा हो, अपुल्लोस लिखा हो, लूका लिखा हो, यहां तक एक स्त्री प्रिस्किल्ला लिखा हो, हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। कई विशेषताएं इस पुस्तक का है। इसमें सबसे ज्यादा पुराने नियम से उल्लेख किया गया पत्री यही है। इसमें 129 पद 129 वर्सेस पुराने नियम से उल्लेख किया है। 129 पद, इतना ज्यादा और किसी पत्री में उल्लेख नहीं किया। और याद रखना, मैंने शुरू में ही कहा यह सब पत्रियां हैं। पत्री मतलब क्या है? लेटर्स। उन दिनों में लेटर्स लंबा नहीं होता था।
लेटर्स लंबा नहीं होता था, छोटे छोटे शब्दों में लिखकर खत्म करता था, क्योंकि ये बनाना बहुत मुश्किल है। लंबा हो गया तो पापिरस का पेपर हो, उसको भी एक के बाद एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो चर्म पत्रों में लिखना पड़ता था, बहुत महंगा होता था। विद्वान के अभिप्राय में प्राचीन काल में पाए जाने वाली सबसे लंबा लेटर्स पौलुस का था। नहीं समझा? प्राचीन काल में पाए जाने वाले जो लेटर्स है उसमें सबसे लंबा लेटर्स कौन सा है? पौलुस की इन लेटर्स है, ये सब पत्रियां हैं। आप समझ लेना चाहिए कि ये जो इतनी हमारी बाइबल में प्रिंटिंग करके हमको देता है, हेलो नहीं है, ये हाथ से लिखने लगेगा तो नहीं समझा? इब्रानी की पत्री आप अपने हाथ से थोड़ा लिख कर देखो कितना पेपर आएगा। वैसा ही था उस वक्त लिखते वक्त भी। तो इसलिए इसको सबसे लंबा लेटेस्ट कार है जो उस समय पाए जाते थे। तो यह पत्रियों, इस इब्रानी की पत्री की कई विशेषताएं, या अधिकतर मैंने उसके बारे में आपको कह दिया हूं। या इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं, इस पुस्तक में इसका कुंची शब्द वो है बेटर। बेटर मतलब सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। बेटर शब्द 13 बार इस पत्री में आया है। 13 बार बेटर शब्द इसमें आया, अर्थात सर्वोच्च वो पद इसमें आया है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, पुराने नियम से सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया पत्री ये इब्रानी की पत्री है, जिसमें 129 बार पुराने नियम से उल्लेख किया गया है। या ओके, एक प्रकार से हम इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बहुत देख चुका है, ये कौन लिखा है। अब दूसरा, ये किसको लिखा है। ये कौन लिखा है? कौन लिखा है? हाँ सही बोलो, 90%। 10% का कोई हमको गारंटी नहीं है। कम से कम ये अधिकतर कौन लिखा होगा? पौलुस से लिखा होगा। अब ये किसको लिखा है, ये भी विवादास्पद बात है। ये पत्र किसको लिखा है? मुख्य रूप में यह यरूशलेम की कलीसिया के विश्वासियों को लिखा है। दूसरा, यह रोम में रहने वाले यहूदी विश्वासियों को लिखा है। तीसरा, यह इफिसुस में रहने वाले यहूदी विश्वासियों को लिखा। 3 अभिप्राय मुख्य रूप से हैं। एक, यरूशलेम में रहने वाले यहूदी विश्वासी कलीसिया के लिए। दूसरा, रोम में रहने वाली यहूदी विश्वासी के लिए। तीसरा, इफिसुस में रहने वाली यहूदी कलीसिया के विश्वासियों के लिए। इफिसुस के रहने वाले विश्वासियों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इफिसुस की कलीसिया एक प्रकार से अन्य जाति कलीसिया है, अन्य जाति कलीसिया है, और उसमें है जरूर यहूदी, लेकिन एक यहूदी कलीसिया के लिए ही लिखे जाए उतना ज्यादा लोग वहां नहीं थे। दूसरा, ये रोम में जो यहूदी कलीसिया, और मुख्य रूप में तर्क यही है, रोम की कलीसिया, रोम में पाए जाने वाली कलीसिया के लिए है या यरूशलेम में पाए जाने वाली कलीसिया के लिए। रोम में पाई जाने वाली कलीसिया है, उसके लिए लिखा है। उसका तर्क के रूप में कहे जाने वाली बात, उसकी आखिरी में जो पौलुस जो कह रहा था, उसका जो अभिवादन देते वक्त इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 24 पद,
इब्रानी 13:24। पढ़िए। क्या कह रहे वहां? इटली वाले तुम्हें क्या कह रहे हैं? नमस्कार कह रहे हैं। कुछ विद्वान के अभिप्राय में वह जो इटली वाले तुम्हें नमस्कार कह रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का व्याख्या वे इस तरह से कर रहे हैं, यहां जो इटली वाले हैं तुमको नमस्कार कर रहे हैं। नहीं समझा? क्या बोले? यहां जो इटली वाले, इसका मतलब पौलुस इटली की कलीसिया के लिख रहे हैं और कहीं बैठकर, तो पौलुस के साथ या पौलुस के आसपास या उनके जानकारी में कुछ लोग हैं जो इटली के रहने वाले, समझ रहे? वे उनको क्या कह रहे? नमस्कार कर रहे। यह है मुख्य रूप में उसके लिए उस भाषा का शब्दार्थ के रूप में कह रहे कि ये इटली कलीसिया के लिखा वो शब्द, क्योंकि लिखा है इटली वासी तुम्हें क्या कर रहे हैं? नमस्कार करेगा। मतलब पौलुस के साथ जहां पौलुस बैठ कर लिख रहे हैं वहां पाए जाने वाले इटली की कलीसिया के विश्वासी जिनको पौलुस लिख रहे हैं वे उनको क्या कह रहे हैं? नमस्कार कर रहे। उसके कारण कह रहे इटली में पाए जाने वाली, इटली मतलब रोम में पाए जाने वाली यहूदी कलीसिया के लिए लिखा है, लेकिन वो भी उतना स्वीकार नहीं है, क्योंकि वहां लिखा जो साधारण रूप में देखें कि क्या लिखा है, इटली वासी तुम्हें क्या कर रहे हैं। इसका मतलब पौलुस कहां है? लिखने वाला कहां है? इटली में। इटली मतलब कहां पर? रोम में। इसका मतलब पौलुस रोम में बैठकर और किसी यहूदी कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, समझ रहे? तो मतलब यह पौलुस इटली के कलीसिया के लिए नहीं लिख रहा है, बल्कि इटली में बैठकर और कहीं पाए जाने वाली यहूदी कलीसिया के यहूदी विश्वासियों को लिख रहे हैं। अब तीसरा यह महत्वपूर्ण एक प्रकार से स्वीकार योग्य बात यही है कि यह पत्री यरूशलेम में पाए जाने वाली विश्वासियों के लिए लिखा है। उसका पहला कारण, यह पत्री यहूदियों के लिए ही लिखा है, मूल रूप में नहीं है। हेलो, किसके लिखा है? ये क्यों? यहूदियों में पाए जाने वाली जो क्रिया कर्म या कर्म मार्ग उससे बढ़कर है मसीह यीशु के द्वारा दिया गया उद्धार, उसको प्रमाणित करके यहूदियों को समझा रहे हैं। तो एक प्रकार से एक यहूदी झुंड के लिए, यहूदी ही झुंड के लिए लिखना है, तो वे कहां पाए जाने वाले लोग होगा? कहां? यरूशलेम। यरूशलेम में होगा। दूसरा, इसमें यहूदी मंदिर, परमेश्वर का मंदिर में जो क्रिया कर्म हो रहा है वह वर्तमान में हो रही है, ऐसा दर्शाया गया। नहीं समझा? मतलब जो जिनको लिखे हैं वे अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का मंदिर में जो क्रिया हो रहा है, जो वेदी पर बलि चढ़ाए जा रहे हैं, उन सबको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो परमेश्वर का मंदिर कहां पर है? यरूशलेम। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? जिनको लिख रहे हैं उनको लिखने वाला ऐसा समझा रहे कि तुम लोग मंदिर में होने वाली सारी बलि विधि सबको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो वो कहां पर है मंदिर? यहूदियों का सिनगोग दुनिया भर में था, जहां कभी यहूदी पाए जाते थे सिनगोग था, लेकिन मंदिर कहां है? यरूशलेम में। कितना है? एक ही। और ये इसमें कही गई जितने भी वेदी की जो सेवा है, बलि चढ़ाना, ये सब कहां होता था? यहूदी और कहीं बलि नहीं चढ़ाता, केवल एक ही जगह पर, कहां पर? और कहीं बलि नहीं चढ़ा सकते। सिनगोग केवल आराधना के लिए इकट्ठा होने का जगह है। जैसा हम जैसे इकट्ठा होते हैं वैसे एक प्रकार से हमारी आराधना जैसा है सिनगोग की आराधना भी। खड़े होकर गीत गाएगा, उसके बाद परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जो मसीहा के आने के बारे में है उसको खंडस्थ कर रखा है,
उसको सब मिलकर खंडस्थ करके बोलेगा। जो व्यवस्थापन के पुस्तक 11 अध्याय की कुछ बातें और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की कुछ बातों को वे खंडस्थ करके बोलेगा, उसके बाद बैठ जाएगा। उसके बाद है मसीहा के आने के बारे में और कहीं लिखा हुआ वचन, उसको एक व्यक्ति खड़े होकर पढ़ेगा वचन से। यह पढ़ने के बाद दूसरे एक व्यक्ति, यदि मान लीजिए एक रब्बी है, एक शास्त्री है वहां जो पाए जा रहे हैं, जो उसको समझाने लायक है, वो खड़े होकर उसमें से प्रचार करेगा। इसका मतलब अधिकतर हमारे चर्च में जैसा होता है वैसा ही प्रचार करता था। आखिरी में जब समाप्त होने के बाद यदि वहां कोई याजक है तो याजक खड़े होकर आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद देकर समाप्त करते थे। यदि याजक नहीं है, रबी है, अन्य लोग है, तो खड़े होकर आखिरी प्रार्थना करके चले जाते थे। याजक ही क्या देते थे? आशीर्वाद का शब्द। वो याजक के ही अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं था वो शब्द करने के लिए। साधारण रूप में एक हमारी आराधना जैसा ही था, सिनागोग की आराधना। लेकिन सिनागोग में केवल ऐसी आराधना होगा, बलिदान वाला केवल कहां होगा? यरूशलेम में, जो परमेश्वर के मंदिर में। जब AD 70 में वो मंदिर गिराया गया, उसके बाद आज तक यहूदी कहीं भी क्या नहीं किया है? बलि नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि बलि चढ़ाएगा कहां? मंदिर में ही। मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक बलि। मंदिर कब बनेगा? जब हम यहां रहेगा मंदिर नहीं बनेगा। नहीं समझा? परमेश्वर की कलीसिया रूपी मंदिर जब यहां से उठा लिए जाएंगे तब यहूदियों का मंदिर बनेगा, वहां बलिदान भी वे करेगा, तब तक नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो इस वक्त ये लिखन को लिख रहा है, तो एक प्रकार से इन बातों से हम समझ सकते हैं पौलुस यह इब्रानी कलीसिया के विश्वासी अर्थात यरूशलेम में पाए जाने वाली यहूदी विश्वासियों को लिखा है। आगे कई कारण उसका, ये यरूशलेम की कलीसिया के लिए, क्योंकि ये कलीसिया जिनको लिख रहे हैं वे सताव से होकर गुजरा है, उसका विवरण उसमें है। और जब सताव से होकर गुजरा है, एक दूसरे की सहायता किया है। यह सब कहां हुआ था? यरूशलेम में हुआ है। अब मुख्य प्रॉब्लम ये लिखने का, यह पौलुस इसको लिखने का कारण ही क्या है? यह लेखक इसको लिखने का कारण ही क्या है? मुख्य कारण यही है, उन दिनों में यहूदी धर्म से मसीह यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए में से कई लोग धीरे धीरे प्रभु से क्या होने लगा? पीछे जाने लगा। पहला कारण गलत शिक्षा। गलत शिक्षा मतलब यहूदी लोग जाकर सिखाने लगा यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो हमारे पूर्वजों से बड़ा नहीं है। तो पौलुस इस पुस्तक या लेखक इस पुस्तक से समर्थित कर रहा है यीशु सबसे महान है। तो सताव से होकर गुजरे हुए हैं कौन? ये यरूशलेम की कलीसिया। उससे एक प्रॉब्लम हुआ, जब सताव हुई है तो कई लोग डर के मारे कहां चले गए? वापस यहूदी धर्म में चले गए। हेलो, मेरी बात को समझ रहे क्या? जब कलीसिया पर सताव हुई है, कुछ लोग सताव ना सहना है सोचकर वापस कहां चले गया? यहूदी धर्म में चले गए। आज भी वैसा ही कई बार हो रहा है, नहीं है? जब कई बार सताव हो रहे हैं तो कई लोग पीछे क्या हो जाता है? चले जाते हैं। आज नहीं, उस दिन उस समय भी हुआ था। कब? पहली सदी में भी हुआ था, वैसे यहां भी हुआ था इस कलीसिया में। तो उनको कहा है नहीं नहीं, तुम्हें पीछे जाने की जरूरत है नहीं है, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। और दूसरा कारण यह है, जब यहूदी धर्म से मसीह धर्म में आया, यहूदी धर्म में बहुत तामझाम था। हाँ, नहीं समझा? क्या था? तामझाम क्या होता है? मंदिर में विधियां, याजक को दिखते ही देखना लायक होता है। कौन? याजक नहीं है, उसका क्या रहता है? वस्त्र रहता है। वस्त्र पर उरीम और तुमीम। उरीम और तुमीम क्या होता है? उसके वस्त्र में उसके छाती पर बना हुआ 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ
एक क्या बोलते, एक पट्टी ऐसा है, उसमें 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ है, ये सब लेकर चलता है। वो एक ऐसा वस्त्र है जो पूरा कान तक रहता है, पांव तक रहता है। तो ये सब चलते हुए जाए तो देखने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा, ही हमारा महायाजक है। लेकिन मसीह में आया, वहां ऐसा कुछ है ही नहीं। हेलो, नहीं समझा? मेरी बात को समझ रहे क्या? वहां तो ऐसा कोई धाम झाम नहीं है। याजक भी छोड़कर मछुएलो है, मछुआरे लोग है। कौन? फातरस कैसा मान लो। तो वे लोग सोचा ये थोड़ा स्टैंडर्ड कम है, तो स्टैंडर्ड वाले में वापस चले जाए। कौन सा? समझ रहे मेरी बात? ये पत्री में बात को समझा, हम समझ सकते हैं। तो वे जब समाज को देखा कि समाज में वे तिरस्कृत किए जा रहे हैं, जिसके कारण वे उनकी मंदिर में, उस वक्त भी जब पत्री लिखे जा रहे हैं तब भी वो मंदिर में वो काम हो रहे हैं, जिसके कारण उससे प्रभावित होकर वो क्या होने लगा, पीछे चले लगा। तब पौलुस इस पत्री के द्वारा समझा रहे हैं वो सब जो तामझाम है, यह सब आने वाली बात की छाया था। जो आ गया वही है कौन? मसीह यीशु। मेरी बात को समझ रहे? तो यह पत्री मूल रूप में यरूशलेम में रहने वाली यहूदी कलीसिया के लिए लिखा होगा। अब तो ये हमने देखा कौन लिखा है और क्या देखा, किसको लिखा है। अब ये कहां से लिखा है? कहां से लिखा? ये मूल रूप में कहां से हो सकता है? रोम से, क्योंकि लिखा इटली वासी तुम्हें, इसका मतलब इटली में बैठ कर लिख रहे हैं, वहां के लोग उनको क्या कह रहे हैं? नमस्कार कह रहे हैं। तो पौलुस ये पत्री इटली में बैठकर लिखने का अवसर कैसे हुआ उसको, और ये कब लिखा है? पौलुस इटली में कैसे पहुंचा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो इब्रानी की पत्री कब लिखा और उसके लिखने का अवसर क्या था, उसके बारे में भी मतभेद है। तो भी यदि ये पौलुस के द्वारा लिखा गया है तो पौलुस रोम में बंदी गृह में रहते वक्त लिखा जरूर, लेकिन यह बंदी गृह की वास जो उनका हुआ है, यह पौलुस पहले रोम में बंदी गृह में रहते वक्त नहीं हुआ। मेरी बात को समझ रहे? पौलुस कितनी मिशनरी यात्राएं किया? 3 नहीं है, पौलुस 4 मिशनरी यात्राएं की। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक में बहुत लंबा हमने बहुत अच्छा से यह बात को सीखा था, पौलुस की यात्राएं। पौलुस दमिश्क की ओर जा रहे थे, किसके लिए? मसीहों को अरेस्ट करने के लिए जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह रास्ते में उसको क्या कर दिया? अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट पहले हो चुका किसका? पौलुस का। उसके बाद अंधा बना दिया, उसके बाद दूसरा उसको पकड़कर कहां लेकर गया? दमिश्क में। दमिश्क में लेकर गया। एक जल्दी बता कर जा रहा हूं, वो एक पद नहीं निकालूंगा, सब आपके पास नोट है। पौलुस दमिश्क में पहुंचाया गया। पहले क्या किया वो? 3 दिन उपवास किया, नहीं किया? हाँ, 3 दिन उपवास किया। क्या? किसके लिए? पहला चंगाई चाहिए, क्योंकि क्या हो गया था? अंधा हो गया था। करना क्या चाहिए था? दमिश्क का सबसे अच्छा आंख का डॉक्टर के पास जाना था, नहीं है क्या? प्रॉब्लम कहाँ है? तो आंख के डॉक्टर के पास जाना था, ये गया नहीं। ये क्या किया? उसको मालूम है यदि यीशु मुझे अंधा किया है, कोई डॉक्टर मुझे चंगा नहीं कर सकता है, वही मुझे क्या करेगा। इसलिए उसने क्या किया? वो प्रार्थना किया चंगाई के लिए। दूसरा, प्रभु ने बोला तो तू दमिश्क में जा, वहां तुमको बताया जाएगा तुमको क्या करना है। इसका मतलब आगे क्या करना है ये जानने के लिए क्या किया? उपवास में बैठा। तो हनन्याह को प्रभु ने बोला जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। वो आकर क्या किया? प्रार्थना किया। वो क्या हो गया? चंगा हो गया। चंगा हो गया तो क्या किया? वो कुछ समय वहां बपतिस्मा ले लिया। उसके बाद प्रचार करने लगा। कहां? सिनगोग में। जिस सिनगोग के लोगों को पकड़कर, मिसियों को पकड़कर जाने के लिए आया था, उसी जगह पर प्रचार किया, यीशु ही मसीहा है। आज भी प्रभु सामर्थ्य है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह विरोधियों को मसीही प्रभु है ये कहलवाने की सामर्थ्य आज भी प्रभु के पास है। प्रभु करेगा, और कहीं नहीं किया तो भारत में करेगा, छत्तीसगढ़ में जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो दमिश्क में आया, चंगा हो गया तीसरा दिन। उसके बाद सिनगोग में प्रचार करता रहा। विद्वानों के अभिप्राय में 15 दिन वहां रहा है। तब परमेश्वर की आत्मा उनको बोला अरब चले जाओ। वह अरब चले गया। अरब चले जाकर वहां प्रार्थना करता रहा, और कोई नहीं है। कुछ विद्वानों के अभिप्राय में 40 दिन, कुछ लोगों के अभिप्राय में वो 6 महीना, कुछ लोगों के अभिप्राय में वो 2 साल। 2 साल जरूर नहीं है, 6 महीना हो सकता है, यानी तो 40 दिन वो प्रभु की उपस्थिति में रहा। उस वक्त यीशु मसीह पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त अपने चेलों को 3.5 साल में जो कुछ सिखाया, वो सारी बातें पौलुस को प्रभु ने सिखाया। कौन सिखाया? प्रभु ने सब सिखाया यीशु पौलुस को। इसलिए पौलुस आगे कहता है, जो मैंने तुमको बताया किसी मनुष्य से नहीं पाया, मुझसे पहले जो प्रेरित हुआ उनसे नहीं मिला, सीधा मसीह के प्रकाशन से मिला है। यह पौलुस की विशेषता था, उसने प्रभु से उन बातों को पाया। और वहां से अरब से वापस कहां आया? वो दमिश्क में आया। दमिश्क में आकर 3 साल सेवा किया। 3 साल सेवा किया तो दमिश्क में सारा यहूदी ईसाई बन गया। यह सोचकर लोग वहां के यहूदी इनको मार डालने की कोशिश किया। तब उनके चेले लोग एक खिड़की से उसको उतारा। उतारा ना? किसमें उतारा? हाँ, टोकरी में। इतना छोटा था वो। पौलुस के बारे में कहते हैं उसका हाइट कितना था? 4.5 से थोड़ा ऊंचा, 5 और 4.5 के अंदर। उसके साथ ही वो कौन था? थोड़ा झुका हुआ आदमी। उसके बाद उसका यहाँ का बाल है ना, ये बाल पूरा घना था और पूरा मिला हुआ था। और उपवास कर करके आंखें क्या था? अंदर चले गया। उसका नाक जो है ना, ये ऐसे लंबा होकर मुड़ा हुआ था। हेलो, किसी ने बोला यदि आज पौलुस जीवित था, कोई भी कलीसिया उसको पादरी के रूप में रखता ही नहीं, क्योंकि दिखने में वो सुंदर नहीं था। दिखने में सुंदर नहीं था, लेकिन काम जबरदस्त था। क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, उनसे प्रभु काम करवा रहा था। इसका मतलब हमारी शारीरिक कमजोरी प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए कोई बाधा नहीं है। हमारी सारी अयोग्यताओं के बावजूद परमेश्वर की आत्मा हम पर आ जाए, हम सबके सब इस्तेमाल हो जाएगा। वहां 3 साल रहने के बाद वहां से भगाया, भाग गए एक प्रकार से। टोकरी में उतार। टोकरी कौन सा है? हाँ, ये टोकरी कौन सा मालूम? ये यरूशलेम शहर है। ये जो दमिश्क जो शहर है, वो शहर का शहरपनाह है। उसके बाहर पूरा खेत है। खेत में जो फूल की खेती हुआ था, और फूल लाने के लिए ऊंचा टोकरी था। उसमें किसको बिठाया? पौलुस को उससे उतारा। उसके बाद दूसरे एक व्यक्ति उसको सिर पर रखकर क्या कर रहा है? ले जा रहे हैं। तो पहरवे ने सोचा ये क्या ले जा रहे हैं? फूल ले जा रहे हैं। बैठा कौन था अंदर? हाँ, प्रभु अपने लोग कैसे बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां से वो आकर पहुंच गया, यरूशलेम में पहुंच गया। यरूशलेम में 3 साल के बाद आ रहे। कहा? 3 साल से ज्यादा हो गया। काय के लिए गया था वो? वहां का सिनगोग, वहां का महायाजक का हाथों से क्या लिया था? अधिकार पत्र लेकर अभी पकड़ूंगा, अभी मारूंगा, अभी पीटूंगा, अभी बांधूंगा बोलकर गया था। 3 साल के बाद नजर आया। कहां पर? यरूशलेम में आया तो ईसाई बनकर आया। तो यहूद वहां का कलीसिया के लोग उसको क्या नहीं किया? उनको डर लगा, अरे बाप रे, ये तो भयंकर चातुर आदमी है, ये अभी 3 साल के बाद आया हमारे पास। मैं ईसाई बन के आकर के काहे के लिए आया? ईसाई कौन कौन है ये जानने के लिए, आखिरी में उनको पकड़ने के लिए। नहीं समझा? यरूशलेम की कलीसिया क्या सोचा? ये इसका चाल है कि मैं ईसाई बन गया, मसीह बन गया, यीशु पर विश्वास करता हूं, ये कहकर आया इसलिए कि जो कोई ईसाई है उसको पकड़े और क्या करे। इसलिए उनको स्वीकार नहीं किया। तब बरनबास उनके पास गया। बरनबास जो पौलुस को भी जानता था और यरूशलेम की कलीसिया को भी जानते, दोनों उनको जानते थे, सब आपस में जानते थे। वो पौलुस की सेवा जो है दमिश्क में हुई उसके बारे में जानकारी रखता था। उसने यरूशलेम की कलीसिया को बोला कि ये फलाना पुराना व्यक्ति नहीं है, बदल गया नहीं, इसको बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उसको क्या कर दिया? बदल दिया। तब वे उनको स्वीकार किया, वह बहुत आनंदित हो गया। प्रभु ने ऐसा काम किया तो पौलुस भी थोड़ा जोश में आया।
क्या जोश में आया? 3 साल पहले तक यहाँ के मसीहों को मारा था, अब मैं यहाँ के सब यहूदियों को ईसाई बनाऊंगा। ये बोलकर वहां 15 दिन रहा। तब पता चला इनके विरोध में क्या चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसको मारेंगे। तो एक दिन प्रभु की उपस्थिति में मंदिर में गया, प्रार्थना कर रहा था, बेसुध हो गया। इस प्रकार से प्रभु उसको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद बोला, तू बेटा यहाँ मत रहना, तेरा यहाँ काम नहीं चलेगा, तुझे मार डालेगा, जाओ बोला यहाँ से। वहां से पौलुस परमेश्वर के कहने के अनुसार निकल कर अपना देश चले गया। कौन सा? तरसुस। किलिकिया प्रांत में जाकर 10 साल रहा, वहां कलीसिया स्थापित किया। वहां गया, कलीसिया स्थापित किया, उसके बारे में वहां नहीं लिखा है। तो फिर कैसे मालूम? वो मालूम है, पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा जब आरंभ किया, वहां लिखा किलिकिया प्रांत में जो कलीसियाएं थी, उस कलीसिया को मजबूत करते हुए आगे गया। तो पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा में किलिकिया प्रांत में गया ही नहीं। तो फिर किलिकिया प्रांत में कलीसिया कैसे हुई? ये 10 साल जब वहां रहा, तब पौलुस के द्वारा स्थापित किया गया कलीसिया थी। कब? 10 साल। यरूशलेम से वापस वहां जाकर 10 साल रहा। इसके बीच में अंताकिया में बड़ी बेदारी आई। यरूशलेम की कलीसिया बरनबास को अंताकिया में भेजा। अंताकिया में जाकर देखा, बरनबास बहुत खुश हो गया और अन्य जाति लोग भयंकर प्रभु में आ रहे हैं। तो ये बरनबास को मालूम हो गया, इसको संभालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो पौलुस ही अच्छा व्यक्ति है। तो यह बरनबास उसको ढूंढ कर कहां गया? किलिकिया गया, तरसुस गया। उसके बाद उनको बुलाकर कहां आया? अंताकिया में आया। अंताकिया में आकर 1 साल रहने के बाद अंताकिया से पौलुस और बरनबास को, तीतुस को भी यरूशलेम भेजा। किसलिए? उन समय अकाल आया था। तो यरूशलेम की कलीसिया की सहायता करने के लिए वहां की कलीसिया जो धन इकट्ठा किया था, उसको लेकर पौलुस, बरनबास और तीतुस लेकर कहां पहुंच गया? यरूशलेम में। यरूशलेम से वापस जब अंताकिया आया, तब उपवास प्रार्थना चल रहा था। कहां? अंताकिया में। तो प्रभु की आत्मा ने बोला, पौलुस और बरनबास को जिस कार्य के लिए मैंने अलग किया, उसको क्या करो? अलग करो। अलग किया, प्रार्थना करके भेजा। पौलुस पहली मिशनरी यात्रा आरंभ किया। पहली मिशनरी यात्रा आरंभ करके गलाती प्रांत में पूरा कलीसिया स्थापित करके वापस कहां आया? अंताकिया में आया। वहां से यरूशलेम गया। उसके बाद वापस दूसरी मिशनरी यात्रा आरंभ किया। दूसरी मिशनरी यात्रा किलिकिया प्रांत से होकर फिर वो परमेश्वर के दर्शन पाकर फिलिपी मकदोनिया प्रांत, कुरिन्थ अखाया प्रांत, इन सारे प्रांतों में सुसमाचार सुनाकर वापस कहां पहुंच गया? यरूशलेम में पहुंच गया। उसके बाद तीसरी मिशनरी यात्रा उसने आरंभ किया। तीसरी मिशनरी यात्रा वहां से आरंभ करके कहां पहुंच गया? एफेसुस में पहुंचा। एफेसुस में पहुंचकर 3 साल रहकर वहां सेवा आरंभ करके, सेवा करके पूरा वापस करके फिर वापस कहां पहुंच गया? यरूशलेम में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यरूशलेम। कितना मिशनरी यात्रा हो गया? 3 मिशनरी यात्रा समाप्त करके कहां पहुंचा? यरूशलेम में। काहे के लिए? वहां से कहां जाने के लिए? रोम जाने के लिए, है ना। अभी चाय पिएंगे, उसके बाद रोम जाएंगे।